हेयर्स आर द मेंस मेकअप। और ये बात बिल्कुल सच है। आज से कुछ साल पहले मुझे लगता था अगर एक बंदा गुड लुकिंग है तो उस पर कोई भी हेयर स्टाइल जज पड़ेगा, पर गाइस ऐसा नहीं होता है। फ्रांसिस्को लचावस्की अपने इस फ्रिंज मैसी हेयर स्टाइल में कितने अच्छे लग रहे हैं, वहीं अगर हम उनके पूरे बालों को हटा दे तो उनकी लुक्स बहुत ही घटिया हो जाती है। जॉर्डन ब्राइट के बाल भी तुमने देखा होंगे, बहुत ही एक्सीलेंट टेक्सचर होता है उनके बालों का। उनके बाल बहुत ही थिक और बहुत ही हेल्दी लगते हैं और इस वजह से ये उनकी लुक्स में एक अलग ही डेफिनेशन ऐड करते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम बंदे हैं जो कम बालों के साथ भी अच्छे लगते हैं और उसका रेयर एग्जांपल रहेगा जेरेमी मीक्स। तुम देख सकते हो जेरेमी मीक्स बिना बालों के भी अच्छे लगते हैं, पर ऐसे बहुत ही कम बंदे होते हैं, बहुत ही रेयर बंदे होते हैं जिन पे बस कट भी अच्छा लगता है या जिन पे छोटे बाल अच्छे लगते हैं। गाइस अब मैं तुम्हें पहले साइंटिफिक रीजन बताता हूँ कि लंबे बाल एक मैन पे क्यों अच्छे लगते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो तुम ये समझो, लंबे बाल होना मतलब उस मैन के अंदर डीएचटी कंट्रोल होना। तो अगर तुम प्रिटी बॉयज को नोटिस करोगे तो उन सभी का एक स्पेसिफिक फीचर होता है उनके हेयर्स। उन सभी के हेयर्स एक्सीलेंट और थिक होता है। बेसिकली जो हमारे फेस और हमारे स्कल में डिफॉर्मिटीज होती है, हम सभी का स्कल बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है। अगर बिल्कुल परफेक्ट स्कल का तुम्हें एग्जांपल लेना है तो ऐसा कुछ हंटर स्कल होता है। अगर तुम्हारा कुछ ऐसा हंटर स्कल है तब तुम पे कोई भी हेयर स्टाइल जज पड़ेगा, तब तुम्हें हेयर्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा कुछ ऐसा स्कल नहीं है तब तुम्हें अपने हेयर्स पे वर्क करने की जरूरत है। अगर तुम्हारा बिग फोरहेड है तो ये तुम्हारे फोरहेड को कवर कर देंगे। अगर तुम्हारे स्कल के पीछे जैसे कईयों के ऐसा उभरा होता है पीछे को, मेरा भी निकला होता है, बस मैंने आजकल बाल लंबे कर दिए तो इस वजह से दिख नहीं रहा है। और साथ में ये ऐड करते हैं तुम्हारे फेस पे कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि जब तुम्हारे बाल ऊपर से डार्क होते हैं तो तुम्हारा फेस और ज्यादा लाइट लगता है, तुम्हारी लुक ज्यादा निखर के आती है। क्योंकि अगर कोई बंदा एकदम से टकला हो जाता है तो हमें वो देखने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसके फेशियल प्रोपोर्शन बैलेंस आउट नहीं हो पाते हैं। एकदम से उसकी टॉप से कॉन्ट्रास्ट गायब हो जाता है और उसकी लुक्स घटिया हो जाती है। इसलिए गाइस तुम्हारे हेयर्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की इस वीडियो में तुम्हें 5 पॉइंट बताने वाला हूं जिन्हें तुम्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, आगे पीछे नहीं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और तुम्हारे बाल एकदम हेल्दी और थिक हो जाएंगे। तो गाइस सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, तुम जहां रहते हो वहां का पानी कैसा है। अगर गाइस तुम रह रहे हो किसी क्लीन एरिया में जहां पे पानी बिल्कुल साफ है, उस पानी में कोई केमिकल मिक्स नहीं है, तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि गाइस जिस पानी में केमिकल मिक्स होते हैं उसे कहते हैं हार्ड वाटर। बेसिकली उस पानी में बहुत सारे केमिकल मिक्स किए होते हैं ताकि वहां के बैक्टीरिया वगैरह खत्म हो जाए। पर लेकिन उस बैक्टीरिया को मारने के चक्कर में वो वाटर में बहुत सारे केमिकल मिक्स हो जाते हैं और ये हमारे स्कैल्प के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। खासकर क्लोरीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में मिलाया जाता है ताकि मतलब बैक्टीरिया वगैरह खत्म हो जाए। तो वो वाला पानी जब हम लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो हमारे बाल पूरे खराब हो जाते हैं और हमें बहुत गंदा हेयर फॉल होता है, हमारे बाल फ्रिजी हो जाते हैं और इवन हमारी हेयर लाइन रिसीड होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। गाइस अगर तुम किसी सिटी वाले एरिया में रह रहे हो तो तुम्हारे लिए सबसे पहली जो ड्यूटी बनती है इन्वेस्टिंग इन अ वाटर फिल्टर। तो गाइस वाटर फिल्टर क्या होता है, ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है, ये तुम अमेजोन में फ्लिपकार्ट में ले सकते हो, 2-3 हजार का तुम्हें मिल जाएगा। ये गाइस बेसिकली करता क्या जी, जो भी हार्ड वाटर तुम्हारे नलके से आ रहा है ना, तो तुम्हारे नलके या शावर से आ रहा है, उसे कन्वर्ट कर देगा सॉफ्ट वाटर में। तो गाइस इससे होगा क्या, जो मिनरल्स थे, जो केमिकल जो तुम्हारे बालों को डैमेज करना था, जिसने तुम्हारे स्कैल्प को डैमेज करना था, वो डैमेज तुम्हें नहीं होगा और तुम्हारे बाल हेल्दी और अच्छे होके आएंगे। मैंने अपनी क्लास 12 हिमाचल से किया और एकदम से जब मैं कॉलेज के लिए चंडीगढ़ गया था तो मेरे एकदम से बाल बूल झड़ना स्टार्ट हो रहे थे, मेरे बाल बहुत पतले हो गए थे और इवन मुझे लग रहा था कि मेरी हेयर लाइन भी रिसीड हो रही है। तुम ये कुछ फोटोज देख सकते हो, बालों की हालत बहुत खराब हो गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या रीजन है, क्या गलती कर रहा हूं मैं ऐसे। पर अब मुझे पता चला कि मैं एकदम से हिमाचल के क्लीन इन्वायरमेंट में, जहाँ पे मुझे एकदम ग्लेशियर का ठंडा पानी क्लीन वाटर मिलता था, एकदम से मैं सिटी वाले एरिया में चले गया जहाँ का पानी हार्ड वाटर था और वो बालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। जिस पानी से तुम नहाते हो उसे तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा। हार्ड वाटर तुम्हारे बालों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी स्किन के लिए भी खतरनाक होता है। तो तुम्हें सबसे पहले ये वाटर फिल्टर लगाना पड़ेगा। जब तक तुम ये चीज नहीं करते हो तो आगे के जो पॉइंट है तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएंगे। सबसे पहले तुम्हें वाटर फिल्टर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आगे के जो मैं तुम्हें पॉइंट बताने वाला हूं उन पे तुम काम कर सकते हो। तो गाइस सेकंड चीज आती है, तुम कितने बार अपने बालों को धोते हो और किससे धोते हो। नहाता तो मैं डेली हूँ गाइस, पर मैं हफ्ते में सिर्फ 2 बार अपने सर को पानी से गीला करता हूँ और महीने में सिर्फ 1 बार शैम्पू लगाता हूँ। क्योंकि मैं आजकल आया हूँ अपने घर में और यहाँ का क्लीन इन्वायरमेंट है तो मुझे इतने ज्यादा अपने बालों को धोने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे इतनी कोई खारिश नहीं होती, मुझे कोई डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होती। पर लेकिन अगर तुम रह रहे हो किसी सिटी वाले एरिया में जहाँ बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है, कहीं तुम्हारे आसपास घर का काम चल रहा है, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है, तुम किसी फैक्ट्री के साथ वाले एरिया में रह रहे हो, तब तुम्हारे बालों पे जल्दी गंदगी चिपक जाती है, तब तुम्हें बाल धोने पड़ते हैं। तब भी मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि हफ्ते में 2 बार से ज्यादा शैम्पू करना ही मत। जब तुम शैम्पू ज्यादा करते हो, डेली शैम्पू करते हो, तो गाइस बेसिकली होता क्या है, तुम्हारे हेयर से एक नेचुरल, तुम्हारे स्कैल्प से एक नेचुरल ऑयल निकलता है सीबम। वो गाइस सीबम करता क्या है, तुम्हारे हेयर्स को नरिश करने का काम करता है और हमारे लाखों सालों से हमारे ह्यूमंस के जो हेयर्स है इसी तरीके से नरिश होते आ रहे हैं। तो जब तुम बार बार शैम्पू लगाते हो तो वो जो नेचुरल ऑयल है पूरी स्ट्रिप ऑफ हो जाता है और इस वजह से तुम्हारे बाल बहुत फ्रिजी हो जाते हैं और तुम्हें जल्दी हेयर फॉल हो जाता है। अब गाइस कई सारे बंदे मुझसे कमेंट में पूछ रहे होते हैं कि भाई अगर हम शैम्पू ना लगाए तो क्या करें। तो गाइस मैं तुम्हें एक सिंपल सा सोल्यूशन देता हूँ, एप्पल साइडर विनेगर, सिरका बोलते हैं उसे, सेब का सिरका। उसे तुम पानी में 2-3 ड्रॉप मिला दो और उससे अपने सर को अच्छे से धो लो। स्कैल्प को अच्छे से क्लीन कर देता है और वो शैम्पू जितना इतना डैमेज भी नहीं करता है, तुम्हारे पूरे नेचुरल ऑयल को स्ट्रिप ऑफ भी नहीं करता है। तो तुम एप्पल साइडर विनेगर का यूज कर सकते हो। और वो बेसिकली एक और फायदा उसका ये होता है कि जब
हम लोग हार्ड वाटर से नहाते हैं तो हमारे जो हेयर्स है, हेयर का टाइप पूरा मतलब बेसिक हो जाता है, क्योंकि ये जो भी केमिकल इसमें मिक्स है वो बेसिक कर देते हैं हमारे स्कैल्प को। जबकि हमारे जो बॉडी का नेचर है वो पीएच लेवल बैलेंस चाहिए होता है, 7 न्यूट्रल। तो जब तुम उसे ऐड कर दोगे एप्पल साइडर विनेगर को, तो वो तुम्हारे स्कैल्प के पीएच लेवल को भी मेंटेन कर देगा और तुम्हारे बाल हेल्दी रहेंगे। थर्ड चीज गाइस जिसका तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें कभी भी ज्यादा टाइम तक हेलमेट या फिर कैप को, किसी टोपी को ज्यादा टाइम तक नहीं लगाना है। क्योंकि गाइस बेसिकली होता क्या है, जब तुम लंबे टाइम तक कैप हेलमेट वगैरह लगाते हो तो इससे बाल डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बाल कंटिन्यूअसली मतलब फ्रिक्शन में दब रहे होते हैं, मतलब हमारे बाल बार बार मुड़ रहे होते हैं और पूरे टाइम दबे रहने की वजह से हमारे बालों में पसीना हो जाता है और हमारे बाल खराब हो जाते हैं। तो इसलिए तुम्हें कैप को ज्यादा लॉन्ग टाइम तक वेयर नहीं करना है, या फिर अगर तुम ज्यादा बाइक चलाते हो तो इससे भी तुम्हारे बाल डैमेज हो सकते हैं। इस धूप से भी बालों को बचाना जरूरी है, क्योंकि यूवी रेज में अगर तुम लॉन्ग टाइम के लिए रहते हो तो तुम्हारे बाल डैमेज हो सकते हैं। तो तुम कोशिश करना कि जब तुम धूप में चल रहे हो तभी तुम कैप को लगाओ, बाकी जब तुम छाया में आ गए हो, शेडो में आ गए हो, तो तुम अपनी कैप को उतार सकते हो। गाइस फोर्थ चीज जो आती है वो है तुम्हारी डाइट। गाइस हेल्दी हेयर्स के लिए तुम्हारी डाइट अच्छी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है, तुम्हारे बाल कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। तुम्हें एक विटामिन रिच फूड कंज्यूम करना पड़ेगा। तुम्हारे बालों के लिए विटामिन न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट तुम्हारे बालों के लिए जरूरी होता है वो होता है गाइस बायोटिन। और ये मैं तुम्हें बहुत वीडियोस में बता भी चुका हूँ। बायोटिन गाइस इसका तुम मतलब नाम अपने दिमाग में डाल ही दो। बायोटिन तुम्हारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर तो तुम्हारी डाइट में बायोटिन है, तुम नॉन वेज खाते हो, अंडे फिश चिकन खाते हो तुम, तो तुम्हें बायोटिन की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम्हें फिर बायोटिन गमीज में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बालों के लिए बायोटिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो है गाइस प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। तो गाइस तुम्हें प्रॉपरली रेस्ट करना पड़ेगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि गाइस जब तुम लोग टेंशन में होते हो, जब तुम स्ट्रेस में होते हो, तो तुम्हारी बॉडी रिलीज करती है कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल हार्मोन तुम्हारे हेयर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब हम लड़कों के बाल थोड़े बहुत झड़ना स्टार्ट होते हैं तो हम और टेंशन करने लगते हैं, इससे हमारा स्ट्रेस और बढ़ जाता है और हमारे बाल और ज्यादा झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं तो तुम्हें पहले तो स्ट्रेस लेना बंद करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि आजकल 14-15 साल के बच्चे मेरी वीडियो में कमेंट कर रहे होते हैं और बोलते भैया मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं अब क्या करूं, मैं तो मतलब गंजा हो जाऊंगा जल्दी। एक बच्चा तो 12 साल का था, वो तो कमेंट करके बता रहा था। तो अगर तुम 17-18 साल की हो तब जाके तुम्हें मतलब थोड़ा बहुत हेयर फॉल या हेयर रिसीडिंग हेयर लाइन की थोड़ी प्रॉब्लम दिख सकती है, तो तुम्हें सबसे पहले तो स्ट्रेस लेना बंद करना पड़ेगा और तुम्हें प्रॉपर 8 आवर्स की स्लीप लेनी पड़ेगी। क्योंकि तुम्हारी स्लीप का जो टाइम होता है उसी टाइम पे तुम्हारी बॉडी 90% रिकवर होती है। तो जो तुम्हारी बॉडी में पूरे दिन भर डैमेज हुए, तुम्हारे बाल जो डैमेज हुए, वो रिकवर तभी होती है जब तुम सो रहे होते हो। गाइस अगर तुम थोड़ा और अपने बालों की केयर करना चाहते हो तो तुम इन्वेस्ट कर सकते हो सिल्क पिलो केसेस में। तो सिल्क पिलो केसेस तुम्हारे बालों में वो फ्रिक्शन नहीं लाते, तुम्हारे बाल उतने डैमेज नहीं होते सोते वक्त। क्योंकि हम जब रात को सोए होते हैं तो हम बार बार इधर उधर मुड़ते हैं, तो इससे भी हमारे बाल डैमेज हो सकते हैं। तो सिल्क पिलो केसेस बहुत ही ज्यादा मतलब नरम होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो हमारे बालों को उतना डैमेज नहीं होगा। एक और मेजर क्वेश्चन जो बहुत सारे बंदे मुझसे पूछते हैं वो है कि हम कौन सा हेयर ऑयल अपने बालों में लगाए। तो अगर तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा थिन हो चुके हैं तो तुम मस्टर्ड ऑयल लगा सकते हो, और अगर तुम्हारे बाल थिक है और ऑयली है तो तुम लगा सकते हो कोकोनट ऑयल, या फिर तुम लगा सकते हो ऑलिव ऑयल। तुम्हें उसे हल्का सा गर्म करना है और उसमें तुम विटामिन ई की टैबलेट भी मिक्स कर सकते हो, इससे तुम्हारे बाल और ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हें उसे अपने बालों में अच्छे से लगाना है, एकदम ऐसे जोर जोर से मत लगाना, हल्का हल्का लगाना। 3-4 घंटे बाद उसे अच्छे से धो लेना। क्योंकि गाइस जब हम ऑयल को थोड़ा सा वार्म करते हैं तो वो हमारे स्कैल्प को डीपली पेनिट्रेट कर पाता है और हमारे बाल अच्छे से मॉइस्चराइज हो पाते हैं, अच्छे से नरिश हो पाते हैं, तो इससे भी हमारे बालों की हेल्थ इंक्रीज होती है। और गाइस अब बात करूंगा मैं हेयर मास्क की। तो गाइस हेयर मास्क ऑनलाइन बहुत सारे आते हैं, तुम्हें कैरेटिन हेयर मास्क मिल जाएगा और भी तुम्हें बहुत सारे हेयर मास्क मिल जाएंगे। पर अगर तुम घर पे हेयर मास्क बनाना चाहते हो, तुम एक अंडा लेना है, उसे बाउल में डालना है, उसके बाद तुम कोई भी ऑयल ले सकते हो। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम ऑलिव ऑयल लेना। ऑलिव ऑयल उसमें थोड़ा मिक्स कर देना और फिर विटामिन ई की कैप्सूल जो मैं तुम्हें पहले भी बताई थी उसे तुम्हें उसमें मिक्स करना है, और उसके बाद अपने बालों में लगा देना है। और बालों में लगाने के बाद तुम्हें एक न्यूज़पेपर लेना है और उससे अपने बालों को पूरा अच्छे से कवर कर लेना है, और इसे 1 घंटे तक अपने बालों में रखना है, और उसके बाद जाके अपने बालों को धो लेना है। गाइज ये भी बहुत ही मैजिकली वर्क करता है। ये तुम्हारे हेयर स्टैंड जो वीक हो चुके थे उन्हें मजबूत कर देगा, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे से नरिश हो जाएंगे और तुम्हारे बालों की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। और गाइज फाइनल टिप जो मैं तुम्हें दूंगा अपने हेयर्स को बचाने के लिए वो है गाइज कीप योर हेयर्स अवे फ्रॉम हीट। तुम्हें अपने बालों को हीट से जितना दूर हो सके उतना दूर रखना है, क्योंकि हीट तुम्हारे बालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो तुम्हें कभी भी गर्म पानी से अपने बालों को नहीं धोना है, तुम्हें कभी भी हेयर ड्रायर को हीट सेटिंग पे नहीं रखना है, या तुम्हें कभी भी धूप में ज्यादा देर तक नहीं रहना है। क्योंकि गाइस हीट हमारे बालों को बना देता है फ्रिजी, हमारे बाल इससे हो जाते हैं डैमेज, हमारे बाल की जो नेचुरल फॉर्मेशन है वो खराब हो जाती है। तुम्हें फूड भी ऐसे ज्यादा गर्म आइटम नहीं खाना है, तुम्हें मतलब ज्यादा ऑयली चीजें नहीं खाना, ये भी तुम्हारे मतलब बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देती है, तुम्हारी बॉडी में गर्मी पैदा करती है, और ये भी तुम्हारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता है। तुम्हें जितना हो सके अपने बालों को ठंडा रखना है, इसलिए अपने
सर को हमेशा ठंडे पानी से ही धो। सर्दियों के टाइम में मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम मतलब थोड़ा से गुनगुने पानी से ही धोना अपने बालों को, पर गर्म पानी से कभी मत धोना, क्योंकि हीट तुम्हारे बालों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि अगर तुम इन सारी चीजों को फॉलो करते हो ना, तो तुम्हारे बाल अच्छे हो जाएंगे। तो अब कोई भी इस वीडियो के नीचे कमेंट मत करना कि भाई मेरे बाल ऐसे है, मेरे वैसे है, मैं क्या करूं। पहले भाई मैंने जो चीजें तुम्हें बताई है इस वीडियो में, उन चीजों को एटलीस्ट तुम 1 महीना तक फॉलो करो, और 1-2 महीना फॉलो करने के बाद भी अगर तुम्हारे बाल खराब होते तब तुम कमेंट करना, तब बोलना कि भाई मेरे बाल अब तक सही नहीं हुए, तूने तो झूठ बोला है। और हाँ गाइस, अगर तुम में से कोई भी इंटरेस्टेड है मेरे साथ 1-on-1 कोचिंग कॉल के लिए, तुम मेरी कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लो, वहां मैंने अपनी इंस्टा आईडी मेंशन की है, तो वहां जाके तुम मुझे डीएम कर देना और फिर हम आगे की बात करेंगे। तो गाइस अभी फिलहाल मैंने कोचिंग कॉल का प्राइस 30 मिनट के लिए 150 रुपीज रखा है, और 1 आवर का रखा है 200 रुपीज। या फिर तुम मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हो, अबाउट सेक्शन में।